हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है सेल सेपरेशन बेसिक इंट्रोडक्शन। आज हम सेल सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कई टॉपिक्स के बारे में बात किया है। सो प्लीज़ अगर आपको टॉपिक अच्छे लगते हैं या आपको मेरे नोट्स सही लगते हैं तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड कोई भी न्यू क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक। सेल सेपरेशन ऑल्सो कॉमनली रिफर टू एज सेल आइसोलेशन और सेल सॉर्टिंग। तो सेल सेपरेशन को हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, सेल के सेपरेशन से और सेल के सॉर्टिंग से। सेल सेपरेशन इज अ प्रोसेस टू आइसोलेट वन और मोर स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशन फ्रॉम एनी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेल। तो सेल सेपरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम सेल को आइसोलेट करते हैं, चाहे वो एक सेल हो चाहे दो सेल हो। हम उसको क्या करते हैं? सेल को आइसोलेट करते हैं फ्रॉम एनी हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेल। मतलब एक ऐसे मिक्सचर से जहाँ पे बहुत सारी सेल की पॉपुलेशन है, तो हम क्या करते हैं? हम अपने डिज़ायर सेल को वहाँ से क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल का सेपरेशन। There are a number of cell separation method available, each with its own pros and cons। मतलब क्या है? बहुत सारे नंबर ऑफ सेपरेशन मेथड है, बट सबके कुछ एडवांटेजेस हैं और सब कुछ के क्या है? खुद के कुछ डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, इट्स मीन सेल्स का एक जो सेपरेशन जो टेक्निक है वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? सेल को आइसोलेट कर सकते हैं। कहाँ से? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेल से, या फिर जहाँ पे बहुत सारी सेल जो है एक ही मिक्सचर में प्रेजेंट है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सेल सेपरेशन टेक्निक इंक्लूड। अब मैंने क्या किया है, ऐसे तो बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स है, बट मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक है उनके बारे में आपको यहाँ पे नोट करा है। सो पहला है हमारा सेल का फिल्ट्रेशन, इम्यूनोमैग्नेटिक सेल सेपरेशन। थर्ड है हमारा फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, जिसको हम बोलते हैं FACES। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर आता है हमारा इम्यूनो डेंसिटी सेल आइसोलेशन, फिर आता है हमारा माइक्रो फ्लूइडिक सेल सॉर्टिंग। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक कुछ जो है जो सेल सेपरेशन टेक्निक है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं सेल के सेपरेशन में। ठीक है, यहाँ पे हमने बात करी है इम्यूनोमैग्नेटिक सेल सेपरेशन में के बारे में। ठीक है, ये मोस्टली जितने भी साइंटिस्ट हैं इस टेक्निक को ही ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? प्रीफ्रेंस देते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है ये देखते हैं। पहले क्या है? हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन ऑफ सेल इन सस्पेंशन। ये कोई भी सेल सस्पेंशन है, कोई भी कल्चर है जो भी है। ठीक है, इसमें हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की सेल का जो है क्या पॉपुलेशन है। इसमें देख रहा होगा आप, कुछ हमारी ऑरेंज कलर की हैं, कुछ हमारी ब्लैक कलर की हैं, इस तरीके से। ठीक है, उसमें से क्या करना है? स्पेसिफिक सेल्स आर लेबल्ड विद एंटीबॉडीज एंड मैग्नेटिक पार्टिकल। जो हमारी स्पेसिफिक सेल्स हैं, जो मतलब हमारे लिए यूजफुल सेल्स हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करा? स्पेसिफिक सेल्स को क्या करा? हमने लेबल कर दिया। किससे? विद एंटीबॉडीज से एंड मैग्नेटिक पार्टिकल से हमने क्या करा? उसको लेबल कर दिया। फिर उसके बाद क्या आती है हमारी कहानी? मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एंड लेबल्ड सेल माइग्रेट टू वॉल ऑफ ट्यूब। अब क्या है? ये जो ट्यूब है इसके आसपास क्या करें? मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने की वजह से क्या होगा? जो भी इसमें जो पार्टिकल, जो मैग्नेटिक पार्टिकल जो हमने अटैच करें हैं स्पेसिफिक सेल से, वो क्या करेंगे? वॉल, जो मैग्नेटिक वॉल है उसकी तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कॉर्नर में आना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या है? दो टाइप के सिलेक्शन होते हैं, नेगेटिव सिलेक्शन और पॉजिटिव सिलेक्शन। सुपरनेटेंट कंटेनिंग डिजायर्ड अनलेबल्ड सेल इज़ कलेक्टेड। अब सुपरनेटेंट जो होता है दो टाइप की, हमें जब कोई भी हमारा जब हम क्या करते हैं किसी भी लिक्विड जो होता है उसको हम सेपरेशन में लाते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट होता है, एक तो हमारा सुपरनेटेंट पार्ट होता है, एक हमारा होता है पैलेट पार्ट। और सुपरनेटेंट जो लिक्विड पार्ट जो हमारे ऊपर रह जाता है उसमें क्या होता है? अनडिजायर्ड अनलेबल्ड सेल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारा सुपरनेटेंट जब हम डिस्कार्ड कर देंगे, उसको हम निकाल देंगे, लिक्विड पार्ट को जब हम निकाल देंगे तो उसमें क्या बचेगा? हमारा डिजायर्ड सेल जो होंगी वो ट्यूब में बच जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हमारा इम्यूनोमैग्नेटिक सेल सेपरेशन है। सबसे पहले क्या करना है? हमें हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेनी है सेल सस्पेंशन की, उसको हमें क्या करना है? एंटीबॉडी और मैग्नेटिक पार्टिकल से लेबल कर देना है। लेबल करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लगा लेनी है। मैग्नेटिक फील्ड जब हम लगा देंगे तो जो हमारे जो लेबल्ड सेल जो है वो माइग्रेट कर जाएंगी वॉल की तरफ। वॉल की तरफ माइग्रेट करने के बाद जब हम क्या
देखेंगे हम उसको, जब सुपरनेटेंट जो है उसको जब अलग करेंगे, निकालेंगे किसी दूसरी ट्यूब में, तो हम देखेंगे सुपरनेटेंट पार्ट में क्या है, हमारे अनलेबल्ड सेल है, और डिस्कार्ड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे डिज़ायर्ड सेल मिल रही है। डिज़ायर्ड सेल मतलब जो हमें पॉपुलेशन ऑफ सेल्स चाहिए थी, स्पेसिफिक सेल की जो पॉपुलेशन चाहिए थी वो हमको यहाँ पे मिल रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। ठीक है, मान लीजिए ये मोस्टली क्या होता है, हमने तो बहुत सारे लैब्स में ही देखा है, जब हम किसी भी ब्लड टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं ना, सीबीसी का एक टेस्ट आता है, उस टाइप में भी आप ये समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे एक कॉकटेल, ठीक है, एक कॉकटेल जो होता है, एक एजेंट होता है, वो हमें अपने इसमें ट्यूब में डालना होता है। ठीक है, अभी क्या है, यहाँ पे होल ब्लड सेल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, हमने एक एंटीबॉडी कॉकटेल है, इसमें क्या करा, ऐड कर दिया, उसके बाद इंक्यूबेट करा 20 मिनट्स के बाद। ठीक है, तो हमने देखा जो डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम जो है वो उसके बेसिस पे ही हमने जब सेंट्रीफ्यूज इंक्यूबेशन के बाद हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस हो रहा है, हमने देखा लेयर ओवर डेंसिटी ग्रेडियंट, जो हमारी जो होल ब्लड की जो लेयर थी वो क्या आ गई, ऊपर आ गई, और जो हमने यहाँ पे जो कॉकटेल मटेरियल आया था इंक्यूबेटिंग के बाद क्या वो यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेज करा कितने देख लिया, 20 मिनट के लिए, तो हमारे जितने भी जो सेल डेरिवेट्स थे वो हमारे क्या हुआ, सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी के बेस पे क्या है, वो क्या हो गया, सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे देखा हमने प्लाज्मा जो है वो हमारा सबसे ऊपर आ गया है, जो सेल्स एनरिच्ड सेल्स हैं वो हमारी अलग हो गई हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम है वो अलग हो गया है, और रेड ब्लड सेल जो अनवांटेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और अनवांटेड सेल जो है वो हमारी बिल्कुल नीचे आ गई हैं। ठीक है, और हमने यहाँ के बाद में क्या, जो हमें जो मटेरियल्स में से चाहिए, हमें प्लाज्मा चाहिए वो हम सेपरेट कर लेंगे, एनरिच सेल चाहिए वो हमने सेपरेट कर लेंगे, यहाँ पे RBC चाहिए वो हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें यहाँ पे प्यूरिफाइड सेल्स चाहिए थी, तो हमने यहाँ पे क्या करा, सेपरेशन करी, सारी सेल्स को अलग अलग हो गई है हमारे यहाँ पे। तो उसके बाद हमने यहाँ से अपनी सेल्स को, जो प्यूरिफाइड सेल्स हैं, ठीक है, लेफ्ट अनटच है, उनको हमने क्या करा, यहाँ से आइसोलेट कर लिया। इट्स मीन देखो, इस बहुत सिंपल प्रोसेस है, हमें इसमें समझना है, कुछ और कुछ है नहीं। डेंसिटी के बेस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेंसिटी के बेस पे जो ज़्यादा डेंसर हैं वो सबसे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जो कम डेंसिटी है वो थोड़ा और उससे ऊपर होंगे, जो सबसे ज़्यादा लाइटर होंगे, ठीक है, लाइटर डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर टॉप पे प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मान लो कोई भी हमारे पास सैंपल है, हमारे ब्लड एज अ सैंपल ले लिया, ठीक है, हमने इसमें एक एजेंट डाला, ठीक है, एंटीबॉडी कोई भी एजेंट है, उसके बाद हमने इसको थोड़ी टाइम के लिए इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद वो क्या, अपनी डेंसिटी के बेस पे क्या हो गया, एक तरीके से एक सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके बाद जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब उसको 20 मिनट के हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो डेंसिटी के बेस पे, किसके, डेंसिटी के बेस पे यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सेल, पूरे ब्लड सेल्स में, मतलब जितने भी होल ब्लड के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो डेंसिटी के बेस पे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और उसी के बेस पे जब सेपरेशन हो जाएगा तो हम उन्हें अलग अलग करके उसे कलेक्ट कर लेंगे, और जो भी हमें डिज़ायर मटेरियल चाहिए होगा उसको हम अपना एज अ फर्दर प्रोसेस के लिए या फिर हमें टेस्टिंग के लिए जो भी है उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप ये सब कंटिन्यू नोट्स बनाते रहिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कोई न्यू टॉपिक अगर आपको पढ़ना है। एंड अगर आपको, मैंने वैसे इसमें आपको सिर्फ 2 टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है, अगर आपको ये सारी टेक्निक पढ़नी है तो और बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत इजीली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टैग कर सकते हैं, तभी मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज़ मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहूँगी, क्योंकि अगर बेसिक पेपर में अगर आता है सेल सेपरेशन के बारे में तो आप ये 2 टेक्निक भी लिख के आ जाएंगे, तो भी आप अगर लॉन्ग में भी आता है, अगर आप इतना भी लिखते हैं तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो अगर आपको बेसिक एक टेक्निक के बारे में पढ़ना है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके टैग करना होगा, बोलना होगा, तभी मैं बनाऊँगी। अदरवाइज़ मैंने बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपको ये समझा दिया है, शॉर्ट में भी आप इसको शॉर्टली लिख ही सकते हैं, सो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल।